हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टेरॉइड्स के बारे में। ये क्या है, कैसे वर्क करती है, कौन इसको ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, कितने प्रकार के स्टेरॉइड्स होते हैं और कितने समय तक इसको ले सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो फुल्ली डिटेल से आपको इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि स्टेरॉइड्स कैसे वर्क करते हैं। व्यूअर्स, ये दो तरह से हमारी बॉडी में वर्क करते हैं। एक ही हमारे स्टेरॉइड्स जो होती है वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके वर्क करती है। ये उस वक्त किया जाता है जब हमारी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा रिस्पांस कर रही हो, जैसे अस्थमा में होता है, कोई फॉरेन बॉडी हो या इन्फेक्शन हो जाए तो एंटीबॉडीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा असर दिखाने लगती है। तो ऐसे में इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। देन इनडायरेक्टली ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी रखती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट उस वक्त होता है जब हमारी बॉडी किसी इन्फेक्शन में साइटोकाइनेस होता है, बॉडी जो है एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती है उस जगह पर और बॉडी स्किन भी डैमेज हो रही होती है। तो ऐसे इन्फेक्शन से बॉडी को रिस्पांस कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए भी इसका यूज़ होता है और इस तरह ये हमारी बॉडी में वर्क करते हैं। और स्टेरॉइड्स कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो कि हमारे बॉडी मास को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होते हैं, जो अक्सर बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं। देन दूसरा होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है मेडिकेशन के तौर पर यूज़ होते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की भी फिर दो प्रकार होती है, एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होती है और दूसरा होता है मेनिलोकॉर्टिकॉइड। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के भी फिर 3 टाइप्स हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट वाली, इंटरमीडिएट इफ़ेक्ट वाली और लॉन्ग टर्म के इफ़ेक्ट में होती है। शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट में होता है हाइड्रोकॉर्टिसोन, जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। हाइड्रोकॉर्टिसोन के ब्रांड नेम्स में प्रेमाकॉर्ट आता है और हाइड्रोकॉर्ट आता है। और इंटरमीडिएट इफेक्ट में आती है प्रेडनिसोलोन, जिसके ब्रांड नेम्स में है ओमनाकॉर्टिल। ये किसी किस्म की भी एलर्जी हो इसमें बहुत इफ़ेक्टिव है। और ट्राई एमनिसिलोन मेडिसिन है, एलर्जी या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तब इनका यूज़ किया जाता है। देन लॉन्ग टर्म ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में आता है डेक्सामेथासोन और बीटामिथासोन। डेक्सामेथासोन को तो हर किसी को पता है, आमतौर पर बहुत ही यूज़ होता है, जिसमें डेक्सोना आता है, डेकॉन आता है। और ये इन्फ्लेमेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाता है तो स्वेलिंग हो जाती है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मिथासोन की बिटनिसोलोन टैबलेट आती हैं, ये ईचिंग, एक्जिमा हो जाए, डर्माटाइटिस हो जाए, स्किन की प्रॉब्लम हो तो बहुत इफ़ेक्टिव है। तो अब बात कर लेते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड की दूसरी टाइप मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में, जिसमें आता है डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन एसीटेट। ये यूज़ होता है, एडिसन की एक डिजीज़ होती है जिसमें एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है वो लो लेवल रहता है। वो लो होने से क्या होता है कि बीपी का लेवल जो है वो लो हो जाता है। एल्डोस्टेरोन जो है वो हमारी बॉडी में फ्लूइड और साल्ट का लेवल मेंटेन करता है। तो डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉइड हमारे बीपी को बहुत इफ़ेक्ट करता है। इसके बाद देन फ्लूरोकॉर्टिसोन एसीटेट आता है फ्लोरिकोट करके। और अब बात कर लेते हैं कि कौन स्टेरॉइड को नहीं ले सकते। सिम्टोमेटिक कोविड पेशेंट होता है जिसमें कोविड की सिम्टम्स जो हैं वो नहीं होते, तो वो इसका यूज़ नहीं कर सकते। देन डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो इसका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेरॉइड्स जो हैं वो हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ा देती है, जिससे अक्सर डायबिटीज़ भी हो जाती है कुछ पेशेंट में। देन पेप्टिक अल्सर जिनमें होता है वो इसका यूज़ नहीं कर सकते। देन हाइपरटेंशन रहती है जिनको, उनमें भी इसका यूज़ नहीं कराया जाता। तो कुछ कंडीशन है जिसमें स्टेरॉइड्स को नहीं यूज़ करवाया जाता, और वो भी कुछ टाइप्स के जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो यूज़ नहीं होते। स्टेरॉइड्स को लाइफ सेविंग ड्रग्स भी कहते हैं, तो इसको कभी भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन या बगैर डॉक्टर के कंसल्ट के यूज़ नहीं करना। और एक ध्यान रखने की बात है कि कभी भी जब स्टेरॉइड्स को यूज़ करवाया जाता है, लो डोजेस यूज़ करवाई जाती हैं, और जब लो डोजेस जो हैं वो वर्क न कर रही हो तो हाई डोजेज दी जाती है। और जब स्टेरॉइड्स लॉन्ग समय तक हाई डोज दी जाए तो फ़ौरन जो है स्टेरॉइड्स को रोक भी नहीं सकते। स्लोली डॉक्टर जो है वो आपको डोजेस जो है वो कम करते जाएंगे, और अगर फ़ौरन स्टेरॉइड्स को रोक लिया जाए तो इससे हमारी बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्स करने लगती है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। स्टेरॉइड्स को यूज़ करने से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी ग्लूकोज का लेवल जो है हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। देन गैस्ट्रिक अल्सर भी होता है स्टेरॉइड्स को यूज़ करने से। इंसोम्निया यानी नींद का ना आना, ये कंडीशन हो जाती है। गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। इसके बाद चमड़ी जो है वो कमज़ोर होने लगती है, नाजुक होने लगती है, लटकती है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं।
और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स में कुछ स्टेरॉइड्स जो कि नेंड्रोलोन है और टेस्टोस्टेरोन है और एक्जेंड्रोलोन है, ये कुछ स्टेरॉइड्स हैं जो कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं। व्यूअर्स, इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें।